गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं किशन कुमार साहू और मैं आप सबके सामने मौजूद हूं यहाँ पर प्रमाणित पुस्तकों की एक लिस्ट लेकर, जो खासकर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही प्रभावकारी रहेगा। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ जीएस के जो सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सीजीजीएस में जो इंक्लूडेड है, जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और साहित्य हो गए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को लेकर, और छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था और जो नगरीय निकाय संस्थाओं का जो गठन किया गया है उससे जो क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर के। तो बताना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा दुविधा में रहे हैं और वो हमेशा दुविधा के रहने के कारण जो है बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि किन पुस्तकों को जो है हमको प्रीफर करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो बताना चाहूँगा कि जैसे आपके क्लास नोट्स जो बनते हैं आप उनको भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है तो बताना चाहूँगा कि ये जो बुक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो नाम दिख रहे हैं, बताना चाहूँगा जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन बाई LN वर्मा जी, इनके द्वारा जो बुक्स लिखा गया है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, आप इसको छत्तीसगढ़ भूगोल के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रिफर कर सकते हैं। फिर वही बात करें छत्तीसगढ़ के इतिहास, ये जो है एक मेजर सेक्शन रहता है कभी भी जब एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो आप इसके लिए जो यहाँ से आजकल डीप क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं समग्र छत्तीसगढ़ और राम कुमार बिहार जी के बुक से। तो बताना चाहूँगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो है समग्र छत्तीसगढ़ का जो बुक है वो निकाला जाता है। और यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो समग्र छत्तीसगढ़ का जो बुक है वो लगभग 2017-18 के बाद से वो पब्लिश होना बंद हो चुका है और ना ही आपको जो है उसमें आपको अपडेटेड वर्जन देखने को मिलेगा। और फिर आते हैं अपन छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और साहित्य के विषय पर। तो इसमें जो है आप समग्र छत्तीसगढ़ जो है आप प्रिफर कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन रहेगा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और जो साहित्य है, इसमें आपको कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो जितना लिखा हुआ है आप उसको जो है आप फॉलो कर सकते हैं। समग्र छत्तीसगढ़ का ही बुक ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो टीके वैष्णव जी का जो है इनका भी एक बुक आता है, तो ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी का ही बुक है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर वही बात करें अपन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की, तो इसमें 2 सेक्शन होगा, तो जिसमें एक सेक्शन है आर्थिक सर्वेक्षण का और एक है आर्थिक बजट का। तो बताना चाहूँगा कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण का बुक है वो आप परचेस चाहे तो कर सकते हैं, जो लोकल पब्लिकेशंस जो होते हैं उनके उससे, क्योंकि पूरा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण जो निकाला जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उस पर ही ये पूरा क्या रहता है, बेस्ड रहता है। फिर वही बात करें आर्थिक बजट, तो ये आपको मिल जाएगा, जो भी आप आर्थिक सर्वेक्षण का बुक प्रीफर करेंगे वहीं आपको आर्थिक बजट भी साथ में मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या निकाला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए, तो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाकर ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में अगर चाहे तो। और उसको आप टॉपिक टू टॉपिक वहाँ पर आपको पूरा बना हुआ रहेगा सिनॉप्सिस, आप उसके अनुसार जो भी डाटा है, जो भी योजनाएं हैं, वो उसको रिकॉर्ड या फिर लिख सकते हैं आप। ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय के बारे में। तो इसके लिए जो है आप पंचायती राज अधिनियम, इसको आप ले सकते हैं, इनका जो बुक आता है। और साथ ही साथ जो है नगर पालिका अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम, इसको भी आप ले सकते हैं। और इससे जो है आपकी तैयारी जो है बेटर हो जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी और जहाँ से डीप क्वेश्चन आ रहे हैं इधर उधर से जो देखने को अपने को जनरली मिल रहा है, तो बताना चाहूँगा कि आप इन बुक्स को फॉलो करिए, आपको ही यहाँ से जो है पूरा जो आंसर है वो आपको लेता हुआ जो है अभी दिखेगा आपको। आप यहीं का पढ़िए और आपका जो तैयारी है वो आप बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, धन्यवाद।